जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे किया जाए? आपके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझसे आप यही पूछते रहते हो ना। तो मैं आज आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से रूबरू करवाऊंगा जो कि आपको बताएंगे कि एसईओ या ऑर्गेनिक वे में कैसे आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को ग्रो करा के इस बिजनेस को कर सकते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है पवन सर आपका। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमारी ऑडियंस के लिए एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आई होप आप शेयर करेंगे जिससे उनको हेल्प मिलेगी। हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है हमारी ऑडियंस का कि कैसे फ्री में ऑनलाइन बिजनेस करें, ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स करें। यस, थैंक यू वेरी मच दानिश। हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं एंड इट इज़ एन ऑनर आप अपने चैनल पे मुझे लेके आए और थैंक यू। नहीं सर, ये तो देखिए हम तो टैलेंट की तलाश में रहते हैं कि जहाँ हमें अच्छा टैलेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तो उसके गुलाम हैं, उसकी तरफ भागते हैं। तो आपके एक वैल्यूएबल सोर्स हैं आप नॉलेज की, तो मैंने देखा कि आपसे हमें हेल्प मिलेगी, हमारी ऑडियंस को हेल्प मिलेगी, तो क्यों ना आपसे इस टॉपिक पर बात की जाए। तो आज के जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो यही रहेगा कि कैसे ऑर्गेनिक वे में हम अपने बिजनेस को ग्रो करवाएं। सोशल मीडिया हैंडल पे हमारा बिजनेस डिपेंड करता है, मतलब ये हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू ही बिजनेस रन होता है। तो वही कैसे ग्रो करना है उसको और कैसे उनका अच्छे से मतलब एसयू टाइप में हम करेंगे और जिससे बिजनेस हमारा ग्रो हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं उनकी क्या जर्नी है और कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिससे आप सीखोगे उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सर थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, कब स्टार्ट की? हाँ, यूजुअली लोग हैं ना, यंगस्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे यूजुअली एक्टिव हैं और यहाँ पर काम करते हैं। एंड एक और चीज़ मानी गई है कि जो कुछ नहीं करता वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताऊँ, जब मैं 33 साल का था और मैं TCS में जॉब कर रहा था, ऑलमोस्ट 9 साल की जॉब हो गई थी, मेरी शादी भी हो चुकी थी, डॉटर थी। उस समय मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला। ठीक है, ये 2013 की मैं बात बता रहा हूँ। 32 साल का था तब मैं। एंड एक साल में ही मैं ब्लॉगिंग से ऑर्गेनिकली, कभी भी मैंने पेड वाला नहीं किया था, ऑर्गेनिकली बेसिकली 1.5 गुना पैसे ज़्यादा कमाने लग गया। ठीक है, सैलरी से। तो मुझे पोटेंशियल पता चली। मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। उस समय किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। आई कैन रिलेट। यस, क्योंकि मैंने भी उस टाइम कुछ ब्लॉग स्टार्ट किए थे। हाँ, तो पॉइंट अच्छा, व्लॉग मतलब लोगों को पता नहीं, लिखने वाला, टाइपिंग वाला। हाँ, वो पढ़ते हो आप, सौरभ जोशी वाला नहीं। तो वो स्टार्ट किया था बेसिकली और 1.5 साल में ही रियलाइज हो गया कि यार इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, सब मेरे अगेंस्ट थे पर फिर भी मैंने अपने दिल की सुनी और 2014 से लेके 2020 तक बेसिकली मैं ब्लॉगिंग करवाता रहा। शुरू से ही मैंने टीम बनाई थी और वैसे करता रहा और 2020 में मुझे ये फील आया ड्यू टू बहुत सारे सोर्सेस, तो मैंने यूट्यूब चैनल मेरी टीम भी हैंडल करती थी जिसमें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर अभी भी हैं जी। ठीक है, दीपावली ब्रांड करके है जिसमें ये 1 मिलियन है, बिजनेस आइडियाज हैं जिसमें 500 की ऑलरेडी मेरी टीम देख रही थी, मैं नहीं था। ब्लॉगिंग में भी आप देखोगे तो मेरा कहीं पे भी नाम नहीं था। मेरा जो ब्लॉग्स रैंक करते थे दीपावली, आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो टॉप 10 ब्लॉग्स इन इंडिया में दीपावली आता था, पर मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आता था। 2020 के आसपास में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को नाम चाहिए, हाईलाइट होना, अब मेरे को अपनी शक्ल दिखानी चाहिए। और फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल चालू किया। एक पॉडकास्ट एक्चुअली मेरा हुआ सतीश भाई के साथ में। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मुझे लगा कि चलो यार झिझक दूर करते हैं, यूट्यूब चालू करते हैं। तो यूट्यूब चैनल उस समय मैंने चालू किया 2020 में एंड अभी जिसमें 3.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर बेस है, पूरा ऑर्गेनिक है। बिल्कुल। 2021 में फिर मैंने इंस्टाग्राम चालू किया यूट्यूब के बाद में। अभी ऑर्गेनिकली इसमें 158K फॉलोअर्स हैं। फेसबुक अभी तक मैंने चालू नहीं किया है। ठीक है, तो ये जितनी भी मेरी जर्नी रही है सारी ऑर्गेनिक रही है। तो ये मेरे बारे में। तो ब्लॉगिंग 2013 से अभी आपकी डेट में लगभग 14 से 15 साल होने वाले हैं, राइट, ऑफिशियली इस काम को करते हुए। और जब 3 गुना सैलरी हो गई तभी छोड़ा, उससे पहले 1.5 गुना हो गए थे तब। 1.5 गुना, हाँ। मतलब उससे पहले नहीं छोड़ा? ऐसा नहीं है कि मतलब पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इधर लग जाओ? क्योंकि मेरे पास एक्चुअली था ना, जैसे बाकी लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उनके पास नथिंग टू लूज होता है, मेरे पास बहुत कुछ था, जॉब थी। ठीक है, जब छोड़ा भी था तो कैलकुलेटेड था मेरा कि नहीं चलेगा तो 6 महीने बाद मैं जॉब कर लूंगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में फायदा होता है। अच्छा, उस टाइम पे जॉब के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, फैमिली थी? हाँ, कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं था। चुन ली थी अंदर कि करना है तो मैंने जॉब छोड़ दी। एंड अगेन देखो, जॉब के साथ भी मैं कर सकता था, पर मैं हमेशा क्या है, शुरू से बचपन से ही मैंने कहा है कि आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ वॉट आई डू। ठीक है, तो अगर मैं इस बिजनेस में आ गया हूँ तो मेरे को इसमें ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, तभी मैं आगे जाऊंगा। और अगर मैं इसमें ऑनेस्टी दिखाऊंगा तो मैं जॉब में डिसऑनेस्टी दिखाऊंगा, तो मैंने जॉब छोड़ दी। यही सारे लोग अगेंस्ट थे कि जॉब में रहते रहते करने लग जाओ। देखो, जॉब में रहते रहते मैं 1.5 गुना तक पहुंच गया था जी। ठीक है, पर मुझे वही लगा था कि नहीं, अब मैं ज्यादा टाइम इसमें डिवोट करना चाहूंगा और जॉब के साथ डिसऑनेस्ट नहीं रहूंगा। तो ये
तो आप दोस्तों समझ सकते हो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर होने वाला है, और उस एक्सपीरियंस को हम यूज़ कहाँ करेंगे? ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में। मैं आपको ब्लॉगिंग करना नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स ही बताऊंगा, तो उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा मतलब बताइए, एक न्यू कमर अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट की नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस नेचर ऐसा है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट डालते हो उतना ही आप अर्न करते हो। तो जो स्टूडेंट हैं, न्यू कमर हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बट डेडिकेशन है, मेहनत है, करना चाहते हैं और टैलेंट भी है, स्किल भी है, तो वो लोग कैसे स्टार्ट करें? पहली चीज़ मैंने बोला था कि ऑनेस्ट रहो अपने आप से, ठीक है ना। ऑनेस्ट का ये मतलब है बेसिकली कि देखो पैसे नॉन पैसे अलग मैटर करता है। देखो किसी के पास अगर 5 करोड़ रुपए हैं तो क्या बहुत अच्छी ड्रॉप शिपिंग कर लेगा वो, बिल्कुल है ना। अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा, राइट। सेम चीज़ है कि आपको ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। तो अगर आप बिना पैसे के भी करते हो आपको टाइम लगेगा, परंतु आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये ना सोचने लग जाओ यार सामने वाले के पास तो ऑलरेडी 10 लाख का कैपिटल है, मैं उससे कैसे compete करूंगा। आपको देखना है कि आप जो कर रहे हो वो करो। जैसे मैंने बोला, मैंने ऑर्गेनिकली सारी चीजें करी। मैंने तो अभी आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक कोई एड रन नहीं हुई है मेरी। फ्यूचर में रन होने लग जाए तो अलग बात है, पर अभी तक मेरी कोई एड रन नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, तो ऑर्गेनिकली ही सारी चीजें करी थी। मेरे पास पैसा था, अच्छा बाकी लोगों के पास पैसा नहीं था, मैं तो जॉब कर रहा था, मेरे पास पैसा था, मैं एड रन कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, ऑर्गेनिकली करी। तो पहली चीज ऑनेस्ट रहना है जो आपको कर रहे हैं। सेकेंडली क्या है ना, जो भी प्लेटफॉर्म हमने बताए, ब्लॉगिंग फ्री में हो जाती है। फ्री ब्लॉगर में आपको 1 रुपये लगाने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब में आपको 1 रुपये लगाने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टाग्राम में 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है। फेसबुक में मैं हूँ नहीं, पर उसमें भी 1 रुपये भी लगाने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। तो ऑर्गेनिकली आप सारी चीजें कर सकते हो। बस उसमें ये करना पड़ता है बेसिकली कि आप जब एक प्रोडक्ट चूज कर रहे हो जिसको आपको प्रमोट करना है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में आप लोग प्रोडक्ट प्रमोट, हम लोग ब्लॉगिंग में करते हैं, न्यूज कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन में लोगों को मसाला चाहिए, ठीक है ना। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया। अगर आप उसमें मसाले से रिलेटेड कंटेंट बना पाते हो तो किसी भी प्लेटफॉर्म में व्यूज लेके आ पाओगे। तो सेम चीज है आपके में, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चूज कर लिया, उसके बारे में आप मसालेदार अगर कंटेंट बना पाओगे और वीडियोस बना पाओगे, आर्टिकल लिख पाओगे, जो भी सारी चीजें कर पाओगे, तो आप उसमें ऑर्गेनिकली रैंक कर जाओगे। उसका रीजन क्या है? कंपटीशन। बिल्कुल। आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट चूज करते हो, आईफोन, है ना। आईफोन आपको पता है कि सुपर कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग आप लोग आईफोन का नहीं कर रहे हो, पर मासेस में लोग समझ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आईफोन। हम यहाँ पर और अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक। आईफोन बैक कवर हम तो उसके ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आईफोन बैक कवर हो गया। हाँ। तो अब बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल ये कर रहे हैं, पर एक चीज आई, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही नई चीज आएगी, कोरोना वायरस, ठीक है ना। नई चीज आई, अब उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट आएंगे बिल्कुल नए थे, उस समय जिसने वो प्रोडक्ट बना लिए और बेच लिए वो बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएगा। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आईफोन बड़ा निश हो गया। आईफोन बैक कवर भी, जैसे फॉर एग्जांपल जब आईफोन लॉन्च होने वाला है उसी समय, ठीक है, आप ये लेके आओगे, आपके पास रेडी होना चाहिए कि जैसे ही लॉन्च होगा तो आपके पास जो आपके प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं उससे रिलेटेड आप पूरा कंटेंट वगैरह तैयार करके सारी चीजें कर सकते हो। अच्छा, एक चीज जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, लिख तो लेंगे, ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, शर्म आती है, ठीक है। अब आ गया एआई, ठीक है, तो आप एआई से फ्री में भी सारे वीडियोस बना सकते हैं। अब मेरी सारी टीम, जैसे मैं हूँ, है ना, मैं कितने ही वीडियो बना पाऊंगा, तो इस समय मेरी सारी टीम ट्रेन कर रही है। कुछ टाइम में आप देखना मेरा एक न्यूज चैनल आने वाला है, जिसमें मैं ही दिखूंगा आपको, मेरी ही आवाज दिखेगी और वो मैं नहीं हूँ, एआई के थ्रू होगा, सारा एआई के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार अभी मेरे पास कैपिटल है, ठीक है, तो हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो एक ही आदमी मल्टीपल जगह मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर आपको शर्म आती है तो आप उस तरीके से भी वीडियो बना सकते हैं, एंड फ्री में भी वो वीडियोस बन जाते हैं। आपको सिर्फ रिसर्च करनी पड़ेगी एंड एफर्ट्स डालने। बिल्कुल मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट है नहीं, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और जो स्टेप है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे मेरी ऑडियंस जो है ना प्रोडक्ट बेचना ही चाहती है, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं, ठीक है, बट इन कंपैरिजन यूट्यूब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, अगर मैं कहूँगा बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वह है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम कैसे ग्रो करें ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक वे में सेल हों? ओके, उसके लिए बेसिकली क्या है ना कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम किस तरीके से काम करता है। इंस्टाग्राम में 4 चीज़ें बेसिकली होती हैं, एक सेव, ठीक है, शेयर, लाइक एंड वॉच टाइम, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें आपको दिखती हैं।
तो अगर ये चारों चीजें अगर आपकी हो जाएंगी तो आपकी रील वायरल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। चारों चीजें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि ये जो चारों चीजें हैं, चारों अलग अलग इमोशंस को टच करती हैं। लाइक का कोई कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में, कि अगर किसी को कोई चीज अच्छी लगेगी तो वो लाइक कर देगा, ठीक है। तो आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा लाइक किस वजह से करना है। अब सेव क्यों करता है कोई इन्फॉर्मेशन? सेव इस वजह से करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक इन्फॉर्मेशन कोई भी आई कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप सेव तो करोगे नहीं उसमें, परंतु ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई जो आपको लगेगा कि यार अभी पता चलिए, फॉर एग्जांपल आईफोन में ये नया फीचर आया है, आप जाके चेक कर लेना। तो आपको अगर अभी तो चेक नहीं कर सकता, बाद में चेक कर लूंगा, तो अपन इसको सेव कर लेंगे। शेयर कब करता है? बेसिकली कि जब उसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए तो काम की भी है और मेरे दोस्तों के लिए भी काम की हो, ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया। आपको है ना सेव के लिए फिर उसको कुछ देना पड़ेगा। अगर आप उसको कुछ दे ही नहीं रहे हो, ब्लेंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो सेव क्यों करेगा? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आईफोन बैक कवर की आप बात करते हो, तो बैक कवर में आप कुछ ऐसे फीचर बता दो जो पहले नहीं थे, ठीक है। या फिर जैसे ना अभी मैंने कल ही एक रील देख रहा था, तो उसमें इंस्टाग्राम के बारे में बता रहे थे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम में आपके बहुत तो फॉलोअर है, पर कितने फॉलोअर्स अभी लाइव दिख रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा नंबर? तो उसने फिर बताया कि ये प्रोसेस है, तो मैंने सेव कर लिया। तो वैसे बैक फोन में अगर आप कुछ ऐसी चीज बता दो कि ये जब करोगे तो ये हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपका मतलब यूजफुल फीचर जो है उनको हाईलाइट करना है। यस, कि उसको सेव करने पे मजबूर करें। हो जाए सामने। सेव कर लेगा ना तो शेयर इजी है, क्योंकि अगर उसको अच्छी चीज लग रही है तो शेयर कर ही देता है। तो यहाँ पर हो गया। और चौथी चीज थी वॉच टाइम। और वॉच टाइम के पहले आ जाता है हुक, ठीक है। तो शुरू का जो 3 सेकंड भी होता है वो जरूरी होता है। अब यूजुअली जो शुरुआत करता है उसको समझ में नहीं आता 3 सेकंड क्या करना है, तो मैं इसी में बोलता हूँ कॉपी करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मेरे एक ही फेलो क्रिएटर है प्रीतम नगराले, उन्होंने एक रील बनाई थी जो कि मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस के लिए अच्छी है। मैंने एग्जैक्टली उसको कॉपी किया, उनके 6 मिलियन व्यूज आए थे, मेरे 2 मिलियन व्यूज आ गए। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम में ये चीज काम करती है बेसिकली कि कॉपी आप कंटेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आप देखो, जिनको आप फॉलो करते हो, जो सारी जिस चीजों की एड चला रहे हैं, आप देखो कि किस तरीके से चला रहे हैं, आप एग्जैक्टली कॉपी करो तो वहां सर आपके व्यूज आने लग जाए। ये तो मैं मार्केटिंग में बोलता हूँ कि आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उसमें बिग एलिफेंट जो है उनसे इंस्पिरेशन ले लो, उनसे इंस्पायर हो जाओ और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। क्योंकि आप किसी बड़े की कॉपी करते हो, उससे इंस्पिरेशन लेते हो, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मैं ये भी चीज रहता हूँ कि कथनी और करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक स्टोर है, आपसे आके कोई पूछेगा कि भाई मैं कैसे कपड़े बेचूं, तो आप हो सकता है झूठ बोल दो, हाँ, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर है। पर अगर आप उसकी दुकान पे जाके बैठ जाओगे, आप उसकी टैक्टिक्स देखोगे, तो वो तो सेल कर रहा है ना, बिल्कुल। तो जो कर रहा है वो देखो और उसको कॉपी करने की कोशिश करो। जैसे पुराने समय में लोग क्या बोलते थे कि अगर आपके कुक फेमस बनना है तो आपको फेमस एक इंस्पिरेशन लो और वो जिस तरीके के कपड़े पहन रहा है वैसे ही कपड़े पहनने लग जाओ। बिल्कुल, ठीक है, एटलीस्ट इससे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इंस्पिरेशन लेना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं अपने ऑडियंस को बता दूँ, इंस्पिरेशन के लिए हमारे पास फेसबुक एड लाइब्रेरी का टूल है, जिससे हम अपने कंप्यूटर को फाइंड आउट करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। ऐसे पेड टूल भी हैं, लेकिन ये फ्री में आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टूल है। अच्छा सर, मैं आपसे बस एक शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्कशन मैं नहीं चाह रहा यहाँ पर, तो एक शॉर्ट में ये जानना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे एक वायरल कंटेंट बनाने के लिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड वायरल कंटेंट बनाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, किन स्टेप को हम फॉलो करते जाएंगे, जैसे उसमें कैसे हुक के बाद हम क्या यूज़ करें, ये एक थोड़ा सा इस पे। पहली चीज ट्रेंडिंग, जी, ठीक है ना, कि उसमें लोग उस बारे में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इलेक्शन, जी, तो अभी हैं लोग इंटरेस्टेड, ठीक है ना। तो आप जब कोई कंटेंट बना रहे हो तो ये देखो कि उसकी ऑडियंस क्या अभी उसमें इंटरेस्टेड है। पहली चीज तो वो कीवर्ड हो गया बेसिकली। फॉर एग्जांपल आईफोन बैक कवर आप बोल रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, अपनी ऑडियंस को याद दिलाऊंगा, ये ट्रेंड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा गूगल ट्रेंड से, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड से फाइंड आउट कर लेना कि अभी क्या चल रहा है। गूगल ट्रेंड से भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम भी है। हाँ, इंस्टाग्राम में जैसे ना, मैंने बहुत सारे लोगों को मीम्स जो पेजेस होते हैं ना, जी जी, वहां से ट्रेंड पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। मुझे न्यूज चैनल से पहले मीम्स पेज में पता चल जाता है कि चल क्या रहा है। वो लोग मीम्स खटाखट बनाना चालू कर देते हैं, है ना। और उन्हीं की मीम्स देख के आपको आइडिया, देखो वो दिन में 10 मीम्स डाल रहे हैं, आप जाके देखो कि किस मीम पे ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन, ठीक है ना। आपको 10 बनाने की जरूरत नहीं, जो लोगों का इंटरेस्ट आने लगता है तो फिर वही चीज चल रही है मार्केट, वही चीज मार्केट में चल रही है, तो आप उससे रिलेटेड फिर देखो कि कैसे हुक डाल सकते हो। अब यहीं पर ही आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल अभी नीतीश कुमार का चल रहा है कि किसी भी जगह पलटी मार सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्या आप नीतीश कुमार को आईफोन बैक कवर से जोड़ सकते हो? अगर आप जोड़ पाओ
तो रील वायरल हो जाएगी। हाँ, अपने बैक कवर में हम लिख सकते हैं पलटू राम। या फॉर एग्जाम्पल अगर है ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि अभी मैंने क्या देखा था, ट्रिगर इंसान को सब जानते हैं, जी। ठीक है। उन्होंने बद्दू बद्दी के ऊपर एक रील बनाई, हाँ। जिसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ गए, बद्दू बद्दी फेमस था। बिल्कुल। फिर उनके पास एक प्रमोशनल बंदा आया, ठीक है। उन्होंने शुरू में बद्दू बद्दी करते रहे और बाद में प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया। शुरू में प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया, नहीं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो बद्दू बद्दी वाला जो मेन उनका था, उसमें आई थिंक फॉर एग्जांपल 30 मिलियन व्यूज आए थे। तो प्रमोशन वाले में भी 15 मिलियन आ गए, पर शुरू में अगर प्रोडक्ट जोड़ देते तो क्या होता, 1 मिलियन पे ही रहेगा। हाँ, रुक जाती, ऑडियंस समझ जाती। आप बद्दू बद्दी आ गया ट्रेंडिंग, उससे आपने अपना प्रमोशन जोड़ दिया और ऐसे करके लपेटना है। तो हुक क्या हो गया, जो ट्रेंड चल रहा है वहां से जोड़ के अपने प्रोडक्ट को जोड़ दिया। ठीक है, तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है, मतलब ऑर्गेनिक वे में जाकर अपनी इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, बट मेहनत करनी है, एक्शन टेकर बनना है, कंटेंट रिसर्च करनी है, फिर कंटेंट क्रिएट करना है। एक रील भी अगर आपकी वायरल हो गई तो दोस्तों आपसे सेल संभाले नहीं संभलेगी, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक वे में। उस एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊँ, जी, शुरू में मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, ये बद्दू बद्दी तो आ गया, बैक कवर भी आ गया, अब मैं कैसे जोड़ूं। ठीक है, तो उसके लिए एआई टूल्स हैं, AI फ्री वाले, चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी को जितने अच्छे से समझाओगे, हिंदी में ही समझाओ, पूरा समझा दो कि एक सॉन्ग है जो बद्दो बद्दी है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट है आईफोन, तो मुझे शुरू में हुक डालना है बद्दो बद्दी का, बाद में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, वो पूरी स्क्रिप्ट आपको बना के दे देगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने ये बताई सीरियसली, क्योंकि हम चैट जीपीटी का अभी 2 जगह यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक ऐड कॉपी लिखने में, तो हुक फाइंड आउट करने में भी कर लो इसको यूज़। और मैं लास्ट में बहुत बहुत आपका आभारी और थैंकफुल हूँ सर, आपने इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी, और आई होप आप इसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लोगे अपने बिजनेस में, जिससे आपके बिजनेस के बारे न्यारे होने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी गेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरी इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।